सरकारें आती हैं जाती हैं, 5 साल में बनती है बिगड़ती है। आप मृत्यु को मात देकर आए हैं इस सेवा में, आपको धूप में गलाया है, आपने बरसात का सामना किया, आपने कड़काती ठंड का सामना कर रहे हैं, तो आपने जितनी मेहनत के साथ, जितनी शिद्दत के साथ इस कार्य क्षेत्र में सेवा देने का काम किया है, आपको किसी भी प्रकार से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको कभी भी मन से हारने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन को मजबूत रखिएगा, जीत आपकी है, आज नहीं तो कल जीतेंगे और इस लड़ाई को हम लोग लड़के जीतेंगे। ये आपके मुद्दे केवल आपके मुद्दे नहीं है, वो मुद्दे हमारे भी हैं। राज्य में आप बैठे बैठाए हमारे ही बहनों को मैया सम्मान योजना के नाम पर 2,500 रुपए दे रहे हैं, उसी राज्य में जिनको आप कई प्रकार का संकट का सामना करती हो, बारिश हो, ठंडा हो, काल, जब बड़े बड़े दिग्गज लोग मौत के डर से घर से बाहर नहीं निकल कर आपने स्वास्थ्य से लेकर तमाम सेवाओं में अपना योगदान दिया, और उनके साथ अगर आप न्याय नहीं कर पाते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। विरोधाभास का राज्य लोग कहेंगे कि एक राज्य ऐसा है जहां हम लोग बैठे बैठाए बहनों को 2,500 रुपया महीना दे रहे हैं, बस केवल वोट के नाम पर। लेकिन जो लोग काम किए, जो इसके असली हकदार हैं, जिन्होंने कभी अपने बच्चों का भय नहीं किया कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, काम करते करते मेरे साथ कोई अनहोनी घटना घट जाए, अगर हम ना रहे तो क्या होगा, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का क्या होगा, और उनके साथ अगर ये राज्य न्याय नहीं कर पा रहा है तो बिल्कुल ये सवाल होगा। और आज ये सवाल आपके इस सभागार में हो रहा है, कल ये सवाल विधानसभा के भीतर होगा। इस बात को लेकर हम आपको आश्वस्त करते हैं, बिल्कुल आपके कार्य को, आपकी सेवा को कोई नकार नहीं सकता है। आपने जिस तल्लीनता के साथ, आपने जिस उत्साह के साथ सेवा देने का काम किया है, और आपने सेवा बिल्कुल, अभी हमारे दादा कह रहे थे, आपने सेवा भी इसीलिए दिया है क्योंकि जिनकी आपने सेवा की है उसे आपने सेवा के रूप में, वो आपके घर के लोग थे। आप किसी अन्य राज्य, आप लंदन अमेरिका से पढ़कर आए हुए एमबीबीएस के लोग नहीं थे कि आपने केवल उसको एक का इलाज होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। आपके वो घर के लोग थे, आपने बिना कोई संकोच के, बिना कोई सोच के उसका सेवा करने का काम किया है। बिल्कुल इन बातों से मैं परिचित हूं दीदी लोग, तो इसलिए आप उसके वाजिब हकदार हैं। और आज हम लोग यहां, विशेषकर मैं यहां भाषण के लिए नहीं, आपकी समस्याओं को मैं जानता हूं, जानने के लिए भी आया हूं और जान भी चुका हूं। तो निसंदेह आपको किस रास्ते से कैसे आपका अधिकार मिले, वह हमारी प्राथमिकता रहेगी। और एक विधायक होने के नाते, विधानसभा का एक सदस्य न होने के नाते, जिस सदन में बैठकर नियम कानून बनता है, उस नियम कानून की जगह का से मेरा नाता होने के नाते मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी हमारी सहिया दीदी लोग हैं, सहिया साथी गण हैं, या बीटीटीएस गण है, एसटीटीएस गण है, आपको आपका अधिकार कैसे मिले, उसके लिए हमारा ध्येय रहेगा। बिल्कुल आपने जो सेवा दिया है ये किसी से नहीं छुपा है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आप सभी, और खासकर भारी संख्या में दीदी लोग भी आती हैं, और जब एक महिला अपने घर की दहलीज को पार करती है तो बहुत सारे उनको सुनना पड़ता है। दादा लोग तो खैर ये उनको उतना सुनना नहीं पड़ता है, लेकिन दीदी लोग को तो बहुत सारा सुनना पड़ता है। कई प्रकार की आलोचनाएं, कई प्रकार का लांछन, कई प्रकार की पीठ पीछे बुराइयां, शिकायतें। उसके बाद उस दहलीज को पार करके आप एक उस भारत में, जिस भारत में पितृप्रधान शासन है, आप घर से बाहर आती हैं, सेवा देने का काम करती हैं, और अगर आप ठगा हुआ महसूस करेंगे तो निसंदेह आने वाले दिन जो बहनें होंगी उन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज अगर आपके साथ न्याय होगा, अगर आज आपके साथ न्याय होगा तो कल को दूसरी बहन घर से बाहर आने का साहस, सेवा के क्षेत्र में जुड़ने का कार्य करेगी। इसलिए बिल्कुल हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको आपका न्याय मिल सके। और निसंदेह यहां से जाने के बाद हम आपके विभागीय मंत्री जी से जरूर बात करेंगे, उनसे भी इस बात को हम कहेंगे कि आप अगला जब कैबिनेट का बैठक हो, विधानसभा से पहले अभी कई प्रकार के कैबिनेट बैठेंगे, कई मुद्दों पर शायद कैबिनेट बैठ सकती है, तब उनसे कहेंगे कि जब कैबिनेट का बैठक हो उसमें आप इस प्रस्ताव को लाइए कि जो हमारे सहिया साथी, प्रखंड प्रशिक्षक दल, राज्य प्रशिक्षक दल और उनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर विचार किया जाए, उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए। मैं जरूर उनसे बात करूंगा। और बिल्कुल आप लोग हौसला नहीं हारेंगे, क्योंकि आप झारखंड यानी आंदोलन की धरती, जिस धरती को ही हमारे पूर्वजों ने आंदोलन की बदौलत लिया है,
जिस धरती को ही हमारे पूर्वजों ने लड़ कर लिया है, तो आप में लड़ने का साहस है, आप में लड़ने का जज्बा है। अगर आप 15 साल कोरोना से बीच में 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल कोरोना से लड़ते हुए आपने सेवा दिया है, तो इन सरकारों से भी लड़कर अपना हक लेंगे। आप इस बात को अपने दिलों में जीवंत रखिएगा। कोरोना यानी एक तरफ से मृत्यु का तांडव जहां हो रहा था, आप उस समय अवधि से लड़के आए हैं। तो सरकारें क्या हैं? सरकारें आती हैं, जाती हैं, 5 साल में बनती है, बिगड़ती है। आप मृत्यु को मात देकर आए हैं इस सेवा में। तो सरकारों का भय आपको नहीं होना चाहिए, सरकार के नियमों और कानूनों का भय आपको नहीं होना चाहिए। आपकी एकता, आपका संघर्ष जरूर आपको जीत दिलाएगा। और विधायक होने के नाते आपके इस आंदोलन में, आपके संघर्ष में हम खूंटा बनकर आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि आप केवल एक सैया नहीं है, आप मेरे घर की हैं, आप मेरे माँ जैसी हैं, आप मेरी बहन जैसी है, आप मेरी दीदी जैसी है। आप में हम अपना आप को पाते हैं, इसलिए निश्चय आप किसी भी प्रकार से अपने आप को कमजोर नहीं आंकेंगे। आपने अगर 15 साल सेवा दिया, 15 साल एक युग के बराबर होता है। आपने अपने आप को धूप में गलाया है, आपने बरसात का सामना किया, आपने कड़काती ठंड का सामना कर रहे हैं। तो आपने जितनी मेहनत के साथ, जितनी शिद्दत के साथ इस कार्य क्षेत्र में सेवा देने का काम किया है, आपको किसी भी प्रकार से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कभी भी मन से हारने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन को मजबूत रखिएगा। जीत आपकी है, आज नहीं तो कल जीतेंगे, और इस लड़ाई को हम लोग लड़के जीतेंगे। तो बिल्कुल आज जितने भी इस सेवा से जुड़े हुए हमारे दीदीगण, हमारे भाई, सभी को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके मुद्दे केवल आपके मुद्दे नहीं है, वो मुद्दे हमारे भी हैं। आज कल ही लोग हमसे कह रहे थे कि आपके जन्मदिन, कभी मीडिया वालों ने कहा कि आपको कैसा लग रहा है। हमने एक ही लाइन कहा कि जब हमारी जनता खुश रहेगी, वही हमारा असल में बर्थडे होता है। हमारी जनता खुश रहेगी तभी हमारा, क्योंकि हम कोई अधिकारी नहीं है कि हम एक दिन संडे हॉलीडे में चले जाएंगे। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर जनता समस्या में जनता को पाते हैं, हम अपने आप को समस्या में पाते हैं। जनता को अगर दुख में पाते हैं, हम अपने आप को दुख में पाते हैं। इसलिए हमारे लिए वही दिन खुशहाल होगा जिस दिन हमारी जनता की समस्या कम होंगी, हमारे लोगों की समस्याएं कम होंगी। तो आज आपकी जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर आपके साथी ने ज्ञापन हमें दिया है, उसको हमने स्वीकार किया है। और निश्चय ही मैं आपको आज आश्वस्त करता हूं, और इस बार का जो सेशन चलेगा वह लगभग 20 दिनों का कार्य दिवस रहेगा। इस बार हमारे पास भी पर्याप्त समय रहेगा आपके मुद्दों को विधानसभा तक लेकर जाने का। और बिल्कुल हम सवालों के माध्यम से भी और डिस्कशन के भी माध्यम से भी आपका जो मांग है, आपके जो विषय है, आपकी जो पीड़ा है, उसको विधानसभा के अंदर लाने का काम करेंगे। लेकिन अभी विधानसभा में 1.5 महीने का समय है। इस बीच भी अगर आपका कोई ऐसा कार्यक्रम होगा, चाहे वो आंदोलन के रूप में हो या किसी अन्य कार्यक्रम के रूप में हो, उसमें भी हमारी सहभागिता होगी, उसमें भी हमारा आपको समर्थन होगा। सेशन होने में अभी लगभग 1.5 महीना 2 महीना का समय है। उसके बीच में भी अगर आपको ऐसा कार्यक्रम करेंगे, यदि तोहनी ऐसा कोनो कार्यक्रम करवा, तो ओकर में भी हमारी उपस्थिति रहता है। अब बिल्कुल तोहनी के साथ हम खड़ा ही, तोहनी के न्याय मिलते है तो हमनी के खुशी मिलते है। अगर तोहनी के तकलीफ में देखबे तो हमनी अपना आप के तकलीफ में पावे। इसलिए तोहनी ठीक रहबा तो हमनी ठीक रहबे, और तोहनी ठीक रहबा ओकर में जिम्मेवारी हमनियों है। क्योंकि जहां से तोहनी ठीक रहबा वहां के हम मेंबर लगे, तो हमार भी कर्तव्य बना है कि वहां तोहनी के मुद्दा के, वहां तोहनी के मांग के, वहां के तोहनी के समस्या के बढ़िया से और मजबूती के साथ रखल जाए। ठीक है दीदी सब, दादा सब, ज्यादा समय हम लिए प्रयास ना करबो, कहा कि हम बहुत कार्यक्रम रहो तोहनी जानबे करा। बस हम एटे बोलबहन, एटे कह चाहिए कि तोहनी बिल्कुल अपन मांग के लेके, अपन समस्या के लेके एकजुट रहिया, अडिग रहिया। जीत एक दिन नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। ठीक है, तो पुनः अंत में अटे कहबन, विधानसभा के सत्र से पहले अगर कोई कार्यक्रम में हुआ है तो जरूर हमरा सूचना दिया। उस कार्यक्रम में भी तोहनी हम साथ रहो, चाहे वो आंदोलन के रूप कहे ना रहे, कोई बड़ा प्रदर्शन के रूप कहे ना रहे, जिस रूप में तोहनी कार्यक्रम करवा, उस कार्यक्रम में हम शामिल रहो। और बाद विधानसभा हम के लगभग 15 फरवरी के बाद से चलतो, अभी फिक्स ना करो, 25 से स्टार्ट है सकलो, 27 से स्टार्ट है सकलो, लगभग 1 महीना सवा महीना के विधानसभा रहतो, जकर में 20-22 दिन के कार्य दिवस रहतो। और में तोहनी के जब मांग हो जरूर हम जरूर ना एकदम गारंटी हो ओकरा ऊपर के काम पूरा गारंटी। बीटीएस जितना भी तोहनी है सभी के मांग के
मजबूती के साथ हम उठेबो तोहनी के आज स्पष्ट कह देगा कर में कोई नाई नुकुर नाई आज हम तोहनी के वचन दे के जाएगा। पुनः आज के इस कार्यक्रम में मंच में मंचासीन जितना भी सम्मानित अतिथि है सभी के जोहार, जितना इस सभागार में सभी विभाग से जुड़ा दीदी साहब दादा साहब सोनियों के जोहार। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।